हेलो दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं GIS NCERT। दोस्तों आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.5। बाकी इससे पहले जो एक्सरसाइज थी 1.4 वो मैंने इससे पहले वीडियो में सॉल्व करके बता दी है। अगर आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आज की वीडियो को शुरू करते हैं। एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले आइए समझते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के लिए कुछ लॉज दिए गए हैं एक्सपोनेंट्स के, वो यहाँ पर मैंने लिख लिए हैं। अब मैं आपको एग्जांपल के थ्रू उनको समझाऊंगा। ठीक है, सबसे पहला जो लॉ है वो है a टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n इक्वल्स टू a टू द पावर m प्लस n। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक्सपोनेंट नंबर के बेस सेम हो इस तरीके से, ठीक है, और पावर ये अलग अलग है लेकिन बेस सेम है, तो इनकी मल्टीप्लाई हो रही है। यहाँ पे इनका प्रोडक्ट अगर हम निकालेंगे तो इसका मतलब हुआ इनकी पावर जो होंगी m प्लस n ये ऐड हो जाएंगी। देखिए, ठीक है, तो यानी कि मल्टीप्लाई करने पर पावर्स ऐड हो जाती हैं एक्सपोनेंट वाले नंबर्स में। ठीक, इसका एग्जांपल है, जैसे मान लेते हैं मेरे पास है 5 की पावर 2, ठीक है, इंटू और 5 की पावर 3 भी है हमारे पास। इनका प्रोडक्ट हो रहा है। ठीक है, प्रोडक्ट होने पे आप देख सकते हैं दोनों का बेस सेम है जैसे यहाँ पर था, तो प्रोडक्ट होने पे इनकी जो पावर है वो क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी इस तरीके से, और जो आंसर आएगा 5 टू दी पावर 5 आएगा। ठीक है, ये इसका एग्जांपल हो गया। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। अब देखिए, ये है सेकंड लॉ। सेकंड लॉ में दिया गया है a टू दी पावर m अपॉन a टू दी पावर n, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डिवाइड में दिखा करके। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बेस सेम है, पावर अलग अलग है। तो जब बेस सेम हो, पावर अलग अलग है और डिवाइड में है, तो डिवाइड करने पर क्या हो जाती है, पावर माइनस हो जाती है। बेस तो ऐसे ही आ जाएगा और पावर देखेंगे आप माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है मल्टीप्लाई करने पर जो पावर्स है वो ऐड हो जाती है और डिवाइड करने पर पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाती है, माइनस हो जाती है। ठीक है, अब इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास है 5 टू दी पावर 5, इसको डिवाइड करना है मुझे 5 टू दी पावर 2 से। ठीक है, तो डिवाइड करने पर क्या हो जाएंगी, पावर माइनस हो जाएंगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर जो पावर थी 5 और 2 ये माइनस कर दी मैंने, तो 5 की पावर कितनी बचेगी, 3। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं थर्ड लॉ। थर्ड लॉ में है a टू दी पावर m, उसकी भी फिर होल पावर n। इस केस में क्या होगा, ये जो पावर्स है m और n इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी और आएगा a टू दी पावर m इंटू n। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि मेरे पास है पावर 5 टू दी पावर 2, इसकी फिर होल पावर है 3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी इस तरीके से और आएगा 5 टू दी पावर 6। ठीक है, अब है फोर्थ लॉ। फोर्थ लॉ में है a टू दी पावर m और b टू दी पावर m। यहाँ पर आप देखेंगे बेस अलग अलग है बट पावर जो है सेम है बिल्कुल। ठीक है, m m है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, बेस की तो मल्टीप्लाई कर लेंगे और जो पावर थी इसकी उसको होल पावर में दिखा देंगे इस तरीके से। ठीक है, इसका एग्जांपल समझिए। मान लो मेरे पास है 5 टू दी पावर 3 इंटू 4 टू दी पावर 3। तो देखिए बेस अलग अलग है बट पावर सेम है, तो इस केस में हम 5 और 4 की क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे और पावर को होल पावर में दिखा देंगे। अब इनकी मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, 5 4 ज़ा 20 और ऊपर पावर कितनी रहेगी, 3। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। तो ये एग्जाम्पल हो गए इनके। अब बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की। फिफ्थ जो लॉ है वो है a टू दी पावर 0 इक्वल्स टू 1, यानी कि किसी की भी पावर अगर 0 हो गई तो उसका आंसर कितना आएगा, 1। फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास 100 है, 100 की पावर 0 है यहाँ पर, तो इसका आंसर कितना आएगा, 1। इसके अलावा कुछ भी हो सकता है, मान लो 7 है, 7 की पावर 0 करेंगे तो वो भी 1। किसी भी नंबर की पावर अगर आप 0 करते हैं तो उसका आंसर आएगा 1। ठीक है, अब देखिए ये इसका सेवन्थ लॉ, ये है 1 अपॉन a टू द पावर n। इसको अगर आप रेसिप्रोकल करेंगे तो ये जो n है ये ऊपर जा कर के माइनस में आ जाएगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास है 1 अपॉन 5 टू द पावर 2। अगर इसको आप रेसिप्रोकल करेंगे, ऊपर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 5 टू दी पावर -2। ठीक है, अब देखिए ये है सेवन्थ लॉ, ये है अंडर रूट एम। अंडर रूट एम का मतलब होता है m टू दी पावर हाफ, यानी कि जिसके भी ऊपर अंडर रूट रहेगा तो समझ जाना उसकी पावर कितनी हो गई, हाफ। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास है अंडर रूट 2 तो इसका मतलब हुआ 2 टू दी पावर हाफ। ठीक है, अब देखिए ये है एट्थ लॉ, यह है 3 फिर अंडर रूट फिर m। इसका मतलब हुआ क्यूब रूट, इसको हम क्यूब रूट भी कहते हैं। क्यूब रूट का मतलब होता है किसी की पावर 1/3 होना, जैसे कि आप देख सकते हैं m का क्यूब रूट m की पावर 1/3। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई भी नंबर है, मान लो क्यूब रूट है 5 का, तो ये हो जाएगा 5 टू दी पावर 1/3। ठीक है, तो ये तो कुछ लॉ थे।
अब इन लॉ को आपको याद रखना है, इन्हीं के बेसिस पे अब हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये देखिए ये एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पॉइंट 64 टू द पावर हाफ, इसको हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 64 के फैक्टर फाइंड कर लेंगे, ठीक है। 2 से डिवाइड हो जाएगा ये 32 आएगा, इसको 2 से डिवाइड कर लेंगे 16 आएगा, इसको 2 से डिवाइड कर लेंगे 8 आएगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6। तो 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 6, ठीक है। तो यानी कि अगर हम 2 की पावर 6 करेंगे तो उसका मतलब होगा 64। तो 64 को हमने लिख दिया 2 टू द पावर 6। फिर इसके भी पावर है हाफ, ये हाफ पावर दी गई है इसके ऊपर भी, तो उसको लिख दिया हमने। अब यहाँ पर हमें एक चीज़ करनी पड़ेगी, 2 टू द पावर 6 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 1/2 से, हाफ से, ठीक है। ऐसा हमने किया है उस लॉ की वजह से, जो कि है ये a टू द पावर m उसकी होल पावर n, मतलब बनता है a टू द पावर m इंटू n। ये वाला लॉ यहाँ पे हमने लगाया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे, ये मान लो ये a हो गया, a टू द पावर m फिर उसकी पावर n, ठीक है। तो a m इंटू n, तो ये रहा a और ये है m, ये है इंटू n। अब इसको डिवाइड कर देंगे, 2 3 ज़ा 6, 2 टू द पावर 3 हो गया। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3 बार ऐसे खोल सकते हैं हम, मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, तो ये आ गया 8 आंसर, ठीक है। इस टाइप से करना है। अब देखते हैं इसका सेकंड पॉइंट। अब देखिए ये है सेकंड पॉइंट, 32 की पावर 1/5, ये भी इसी तरीके से हो जाएगा। इसमें भी हमें क्या करना है, सबसे पहले 32 के फैक्टर करने हैं, इस तरीके से फैक्टर हो जाएंगे। 2 से डिवाइड कर लेंगे 16 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 8 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 4, फिर आएगा 2, फिर 1। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5। तो 32 को हम लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 5, और इसकी भी फिर होल पावर है 1/5, ठीक है। तो इसमें भी यही वाला रूल लग जाएगा, जो लॉ अभी हमने यहाँ पे लिखा है ये वाला लॉ यहाँ पर भी लगेगा। इनकी भी आपस में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी इस तरीके से पावर्स की, ठीक है। फिर 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 2 टू दी पावर 1, यानी कि सिर्फ 2। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए थर्ड पॉइंट, इसको भी हम ऐसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 125 के फैक्टर फाइंड कर लेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो आएगा 25। इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 5, इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं 1 2 3, यानी कि 125 को हम लिख सकते हैं 5 टू दी पावर 3, और ऊपर होल पावर कितनी है 1/3, ठीक है। तो इसको भी उसी तरीके से हम कर सकते हैं, वही लॉ लगा करके 5 टू दी पावर 3 इंटू 1/3। लॉ आप लिख सकते हैं यहाँ पर a टू दी पावर m, फिर उसकी होल पावर n इक्वल्स टू a m इंटू n, ये लॉ है, ठीक है। इसको भी आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ये डिवाइड हो जाएगा, तो बचेगा 5 टू दी पावर 1, यानी कि सिर्फ 5। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए ये सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट पॉइंट का सॉल्यूशन है, इसको भी हमें ऐसे सॉल्व करना है। सबसे पहले आप क्या करोगे, जो ये 9 है, 9 को आप लिख सकते हैं 3 टू दी पावर 2, है ना, ठीक है। 3 टू दी पावर 2 लिख दिया 9 को हमने, और ऊपर जो होल पावर है 3/2 ऐसे ही रहेगी। फिर हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में। ऐसा हमने इसलिए किया है क्योंकि आप रूल जानते हैं, इसका जो लॉ है वो है ये, इस लॉ के हिसाब से हमने ये काम कर दिया है। अब यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3 टू दी पावर 3। इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में इस तरीके से लिख करके, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, तो ये आ गया आंसर इसका 27, ठीक है। अब देखिए ये है इसका सेकंड पॉइंट, ये भी ऐसे ही हो जाएगा। 32 को हम लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 5, और होल पावर है इसमें 2/5, ठीक है। इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी आपस में, जैसे कि आपको लॉ पता ही है, ये वाला लॉ लग जाएगा a टू दी पावर m, उसकी भी होल पावर फिर n हो जाएगा a टू दी पावर m इंटू n। यही लॉ मैंने यहाँ पे ही बताया आपको, तो यही लॉ यहाँ पे भी लग रहा है। फिर ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2 टू दी पावर 2, इसको आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2, यानी कि 4, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। अब देखिए थर्ड पॉइंट, ये भी ऐसे सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर 2 की पावर 4 हम लिख सकते हैं 16 को, ठीक है, और होल पावर 3/4 रहेगी। फिर इसको लिख लेंगे 2 टू दी पावर 4 इंटू 3/4। इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी दोनों की पावर्स की आपस में, 4 से 4 कैंसिल, 2 टू दी पावर 3 बचेगा। इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 8, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, इस तरीके से, ठीक है। तो
तो ये इसका आंसर आ गया। यहाँ पर आप इसका रूल भी लिख सकते हैं, यहाँ पे जो लॉ है वो ऐसे लिख कर दिखा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये है इसका फोर्थ पॉइंट। यहाँ पर हम 125 को लिखेंगे 5⁻³ और ऊपर है होल पावर माइनस का 1/3, ठीक है। तो ये 5⁻³ ऐसे रहेगा, मल्टीप्लाई हो जाएगी इसकी माइनस का 1/3 के साथ, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 5⁻⁻1। अब ये जो -1 पावर है इसको अगर आप रेसिप्रोकल करेंगे तो 5⁻1 ऐसे पॉजिटिव हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर दो लॉ लगे हैं। पहला लॉ तो है ये वाला a⁻m इसकी होल पावर n, ये हो जाएगा a⁻m इंटू n। और यहाँ पर जो दूसरा लॉ लगा है वो है a⁻−m इक्वल्स टू 1/a⁻m, रेसिप्रोकल वाला। अगर नेगेटिव में है इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, अगर पॉजिटिव में होता रेसिप्रोकल करते तो नेगेटिव हो जाता, ठीक है। तो इस तरीके से करना था ये। अब देखिए ये क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पॉइंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बेस सेम है, पावर अलग अलग है। तो जब बेस सेम होते पावर अलग अलग होते हैं तो जिनकी पावर है वे आपस में क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं, ठीक है। तो देखिए पावर को हमने प्लस कर दिया है तो ये हो जाएगा ऊपर 3 5 ज़ा 15, 2 5 ज़ा 10, 3 1 ज़ा 3, 2⁻13/15 ये हो जाएगा, ठीक है। अभी इसमें जो फॉर्मूला लगा है वो फॉर्मूला भी लिखना है हमें। यहाँ पर हम लिख सकते हैं a⁻ इंटू a⁻n, बेस सेम है पावर अलग अलग है तो इस केस में पावर्स ऐड हो जाएंगी, ठीक है। ये सेकंड पॉइंट। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पावर इनकी अलग अलग कर लेंगे। 1 की पावर 7 अलग कर देंगे और 3 की पावर 3 उसकी भी होल पावर 7 अलग कर देंगे। तो ऊपर 1 की पावर 7 ये तो 1 ही हो जाएगा और नीचे इनकी हो जाएगी आपस में मल्टीप्लाई, 3 7 ज़ा 21 हो जाएगा मल्टीप्लाई करके। अब मल्टीप्लाई क्यों किया, इसके लिए आप फार्मूला जानते ही हैं, a⁻m फिर होल पावर n a/mn, ये फार्मूला है, ये फार्मूला लग जाएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर इसके बाद हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर माइनस का 21। यहाँ पर रेसिप्रोकल वाला फार्मूला लगा है, ये वाला फार्मूला 1/a⁻m, इसको लिख सकते हैं माइनस में इस तरीके से, ठीक है। तो हमारे पास ये पॉजिटिव में था, हमने देखो माइनस में कन्वर्ट कर दिया इसको रेसिप्रोकल वाला फार्मूला लगा के, ठीक है। तो इस टाइप से ये इसका आंसर हो गया। अब देखिए ये थर्ड पॉइंट। इसमें आप देख सकते हैं 11⁻½ और 11⁻1/4 ये डिवाइड में है और डिवाइड करने पर अगर बेस सेम है, आप देख सकते हैं बेस सेम है 11 11, इस केस में पावर माइनस हो जाती हैं। तो 11⁻½ माइनस 1/4, इसका जो फार्मूला है वो फार्मूला लिख देंगे यहाँ पे। ये फार्मूला है इस तरीके से, ये फार्मूला यहाँ पर हमने लगा दिया, ठीक है। आगे इसको सॉल्व करेंगे। अब इनको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे आपस में। 2 4 ज़ा 8, 1 4 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 11⁻2/8, इसको और सॉल्व करेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 1/4, ठीक है। ये इसका आंसर आ गया। अब देखिए ये फोर्थ पॉइंट। इसको सॉल्व करने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है दोनों की, है ना। तो इसके लिए वही फॉर्मूला लग जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, बेस की मल्टीप्लाई हो जाएगी और पावर होल में आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं, a⁻m b⁻m, तो a b इसकी होल पावर m, ठीक है। तो उनकी मल्टीप्लाई कर दी, बेस की हमने होल पावर m दिखा दिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। 56 इसकी पावर है हाफ, तो हाफ का मतलब होता है √, तो ये हो जाएगा √56 और ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो दोस्तों ये एक्सरसाइज हो गई है कंप्लीट। जल्दी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।